जय हिंद प्यारे बच्चों। आज की इस वीडियो में बहुत कुछ हम खास लेके आने वाले हैं। आज से हम अपने इस YouTube चैनल पर विद्या A to Z इस YouTube चैनल पर हाई स्कूल की विज्ञान स्टार्ट करने वाले हैं। 2026 के एग्जाम में हमें धमाल मचा देना है, क्योंकि 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट को यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। बिल्कुल आप पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए और मेरे साथ वीडियो को समझिए, सारे क्वेश्चन समझिए और उनको लिखते रहिए। हम आपको बहुत ही आसान तरीके से आंकिक प्रश्न और आपको थ्योरी और आपको डेरिवेशन बहुत ही इजी तरीके से समझाने वाले हैं विद एक्सपेरिमेंट। तो आप वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहें। आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ये चैप्टर जो है विज्ञान में प्रकाश का परावर्तन, यही से ये विज्ञान स्टार्ट होती है। भौतिक विज्ञान हम जो पढ़ने वाले हैं आपके हाई स्कूल की विज्ञान में, हम आपको भौतिक विज्ञान बहुत ही सॉलिड तरीके से समझाने वाले हैं। और इस भौतिक विज्ञान में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जो है वो है आंकिक प्रश्न का। आप पिछले वर्ष का पेपर उठा के देख लीजिए, 2025 में जो पेपर हुए उसमें आंकिक प्रश्न ने बच्चों को बिल्कुल धज्जियां उड़ा दी है। इसलिए इस बार हमें थ्योरी के साथ साथ आंकिक प्रश्न पे भी ध्यान देना है। हमारा टारगेट क्या है? देखो, आज से एग्जाम में कोई ज्यादा टाइम नहीं बचा है। हमारा टारगेट ये है कि हम 50+ नंबर आपके लिए लेके आएंगे। बिल्कुल आप बेफिक्र होके, मैं रहमान अंसारी आपकी इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? देखो, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। चैप्टर का नाम क्या है? देखो, चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। और इस चैप्टर में देखो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। हम लोग क्या समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश को समझने के लिए देखो, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऐसी वस्तु है, प्रकाश एक ऐसी वस्तु है जिसकी उपस्थिति में हमें अनेक वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन ये स्वयं अदृश्य रहता है। प्रकाश स्वयं क्या रहता है? स्वयं ये अदृश्य रहता है, लेकिन इसकी उपस्थिति में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो वस्तुओं को देखने के लिए प्रकाश की आवश्यकता होती है। सिर्फ हम इन आंखों से वस्तु को नहीं देख सकते हैं। वस्तु को देखने के लिए आंखों के साथ साथ प्रकाश होना भी बहुत जरूरी है। तो अगर हमें प्रकाश का परावर्तन हमें समझना है, तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। तो पहली बात तो ये हो गई कि प्रकाश की उपस्थिति में ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश ना हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देंगी। दूसरी बात ये करते हैं कि प्रकाश हमें कैसे प्राप्त होता है। तो प्रकाश को प्राप्त करने के लिए देखो दो स्रोत होते हैं। एक तो प्राकृतिक स्रोत है, जो हमें प्रकृति द्वारा प्रकाश मिलता है। अगर प्राकृतिक स्रोत की बात करेंगे तो प्राकृतिक स्रोत हमारे पास है सूर्य से हमें प्रकाश मिलता है। और दूसरा हमें आता है कृत्रिम, आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम रूप से हम मानव द्वारा जो निर्मित है प्रकाश, जैसे कि बल्ब है, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है। मोमबत्ती हो गई है, लाइट हो गई है और लैंप हो गई है। इन सब से हमें प्रकाश प्राप्त होता है। ये मानव द्वारा निर्मित है। और प्राकृतिक प्रकाश के रूप में हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त होता है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हम अपने टॉपिक पे आते हैं, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन को समझने के लिए देखो, बहुत ही आसान भाषा में आपको बताता हूं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखिए, ये है, देखो दर्पण, ये हमने एक चिकनी सतह ली और ये इसकी पॉलिशदार सतह है। इस पे पॉलिश की हुई है, मतलब इस पे मतलब कलई की हुई है, और इसे हम चिकनी सतह बोलेंगे। तो होता क्या है, यहां पर देखो सूर्य है, सूर्य से प्रकाश आया और इस चिकनी सतह पर टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गया। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यह जो बिंदु है, इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। क्या कहा जाता है इसको? आपतन बिंदु। और यहां पर एक सीधी रेखा अगर खींची जाए तो इसको हम कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं इसको हम?
अभिलंब, इसको क्या कहते हैं? अभिलंब। तो ये तो अभिलंब हो गया। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आपतित किरण। और जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। आने वाली किरण को कहा जाता है आपतित किरण, जाने वाली किरण को कहा जाता है परावर्तित किरण। बीच में जो रेखा है इसे कहा जाता है अभिलंब। प्रकाश का परावर्तन क्या है? देखो, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, अब देखें, यहां पर जो कोण बनता है इस कोण को कहा जाता है आई। ठीक है, और इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण। क्या कहा जाएगा? आपतन कोण। यहां पर जो कोण बनता है इसको कहा जाता है आर, और इस कोण को कहा जाता है परावर्तन कोण। क्या कहा जाएगा इसको? परावर्तन कोण। तो ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण, ये हो गई है परावर्तित किरण, ये हो गई है आपतित किरण। इस बिंदु को कहा जाता है इस बिंदु को कहा जाता है आपतन बिंदु। यहां पर जो खींची गई रेखा है इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब। तो आप अगर इसकी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो थ्योरी आप लिखें, मैं आपको बताता हूं। जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है, जब प्रकाश किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह पर आपतित होता है तो प्रकाश का अधिकांश भाग उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखो, आते हैं इससे एक नंबर का सवाल आता है, वो भी आपको समझा देते हैं। क्या आता है सवाल? देखो, इस चीज को आप थोड़ा सा यहां पर भी देख लें ध्यान से। ये होता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखो नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। कितने नियम है? दो। तो प्रथम नियम क्या कहता है? प्रथम नियम देखो ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसे हम प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये तो प्रथम नियम होगा। अब आते हैं द्वितीय नियम पे। द्वितीय नियम, देखो द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम देखो इतना सा है, आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है सदैव। देखो आपतन कोण जो आई है, मतलब कोण आई जो है ये सदैव बराबर होगा परावर्तन कोण आर के। ये दूसरा नियम कहलाता है। दूसरा नियम क्या है? देखो, आपतन कोण आई सदैव बराबर होता है परावर्तन कोण आर के। ठीक है, ये हो गया हमारा पूरा कंप्लीट टॉपिक। मैं प्रकाश के परावर्तन के नियम दोबारा समझा देता हूं। प्रकाश के परावर्तन के नियम देखो क्या है। प्रथम नियम ये कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब द्वितीय नियम ये कहता है आपतन कोण आई, आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है सदैव। ठीक है, तो एक नंबर में इससे एमसीक्यू आ सकता है कि आपतन कोण किसके बराबर होता है? तो आप बताएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण के
बराबर होता है। ठीक है, तो ये प्रकाश का परावर्तन है। अगर इसमें आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपको पूरी तरीके से अच्छे से सारी चीज समझाएंगे। हमारा देखो ये चैनल नया है, हम इस चैनल पर बहुत ही शानदार शानदार वीडियो डालने वाले हैं। हम पढ़ाने वाले 3 टीचर हैं, मैं, रहमान अंसारी, और दूसरे हमारे हैं अतर सर, और तीसरे हमारे हैं सौरभ सर। 3 टीचर हम पढ़ाने वाले हैं। आपको हाई स्कूल और इंटर सारी चीजें हम पढ़ाएंगे हिंदी मीडियम में, और बिल्कुल फ्री वीडियोस देंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो ये लो आपको हम एक नंबर दे रहे हैं, इस पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नंबर नोट कर लें, 8006443216, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है, इसे आप नोट कर लें, 80064432 3216, ये व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप बता सकते हैं, उससे रिलेटेड हम आपकी वीडियो जरूर बनाएंगे। अब इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अगला हमारा क्या टॉपिक है, अगला टॉपिक हमारा ये है। सबसे पहले नंबर पे हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। क्या समझेंगे, देखो हम दर्पण, तभी बात समझ में आएगी। ठीक है, तो अगला टॉपिक हमारा ये है कि हम समझेंगे कि दर्पण क्या होता है। ठीक है, तो दर्पण को देखो समझने के लिए मैं आपको बता दूं कि दर्पण को हम कैसे समझ पाएंगे। आप चाहें तो देखो दर्पण क्या होता है। दर्पण एक जैसे कांच का टुकड़ा है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं पारदर्शी गिलास है, उसके आर पार हम देख सकते हैं, उसकी एक सतह पर आर पार इसके देख सकते हैं, इसकी एक साइड में पॉलिश या कलई कर दी जाए, इसे कहा जाता है लाल ऑक्साइड का लेप या कलई कर दी जाए, तो इसको हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? दर्पण। अगर इस दर्पण में आप देखेंगे तो आपको आपका चेहरा दिखाई देगा। ठीक है, इसे हम दर्पण कहते हैं। इसकी एक सतह पर कलई या पॉलिश की हुई होती है, तो इसको हम दर्पण कहते हैं। ठीक है, यहीं पर दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं आती हैं जो कि हमारा पढ़ना बहुत जरूरी है। उन्हीं से रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, तो दर्पण से संबंधित परिभाषा क्या होती है? देखो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दर्पण जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। परिभाषा भी पढ़ेंगे हम। दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है गोलीय दर्पण। कौन सा होता है? गोलीय दर्पण। आप लिखते भी रहना, जब मैं आपको बताऊंगा लिखो। तो अब जैसे अपने प्रकाश का परावर्तन लिखा, अगर आपने नहीं देखा तो पीछे जाके वीडियो को पॉज करके फिर से लिखे। अब मैं जो आपको बताऊंगा वो आपको लिखना है। जैसे अभी दर्पण के बारे में मैंने बताया था, दर्पण के बारे में लिखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दर्पण के प्रकार लिखना बहुत जरूरी है। तो एक तो होता है गोलीय दर्पण। दर्पण आप लिखेंगे दर्पण के प्रकार, दर्पण के प्रकार। तो दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो गया हमारा गोलीय दर्पण, दूसरा हमारा आता है समतल दर्पण। समतल दर्पण। तो एक हो गया गोलीय दर्पण, एक क्या हो गया? समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में, समतल दर्पण से सिर्फ एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, और बाकी समतल दर्पण से इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है। एक ही क्वेश्चन आज तक आया है कि समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है अनंत। कितनी होती है? अनंत। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। आपको ये बताना है। ठीक है, बात करेंगे गोलीय दर्पण की। तो गोलीय दर्पण पे लेकर बहुत सारी चीजें होती हैं। गोलीय दर्पण जो होते हैं, गोलीय दर्पण जो हैं, गोलीय दर्पण ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। ठीक है, आप लिखेंगे ब्लैक पेन से गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण लिखेंगे 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है अवतल। क्या नाम है इसका? अवतल दर्पण। और नंबर 2 है उत्तल, उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होते हैं और उत्तल दर्पण क्या होते हैं? देखो अवतल दर्पण क्या होगा, दोनों ही मतलब गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये
खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं और ये भी गोला है, खोखले गोले के कटे हुए भाग होते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जो अवतल दर्पण है इसकी सतह पर बाहर की ओर पॉलिश की हुई होगी, यानी इसमें चेहरा देखा जाएगा दबे हुए तल में। ये जो है ना, इसमें चेहरा देखा जाएगा, अगर प्रकाश की किरण आएगी तो यहाँ पर टकराकर इधर ये परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से इसे कहा जाता है अवतल दर्पण। इसमें आप ध्यान रखना, इसमें पॉलिश किस साइड में होती है, बाहर की ओर। ऐसा ही बना लो, ऐसा बना लो, इसमें पॉलिश बाहर की ओर की हुई होती है, इसे अवतल दर्पण कहा जाता है। ऐसा बना लो, पॉलिश कहाँ की हुई होगी, बाहर की ओर, इसे क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। ठीक है, तो ये तुम्हारा अवतल दर्पण हो गया। बात करेंगे उत्तल दर्पण की। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, देखो उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर की साइड होती है। पॉलिश कहां होगी, अंदर की साइड। ठीक है, जब इसमें पॉलिश अंदर की साइड होती है और अगर कोई भी वस्तु रखी जाएगी तो इसके उतले तल में दिखाई देगी, उतले तल से उत्तल, तो इसीलिए इसको कहा जाता है उत्तल दर्पण। क्या कहा जाता है इसको, उत्तल दर्पण। इसको अवतल दर्पण क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें चेहरा देखा जाता है दबे हुए तल में। तो इससे रिलेटेड हम परिभाषाएं पढ़ेंगे। ठीक है, परिभाषाएं पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम उससे आंकिक प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आप ये भी नोट कर लें कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, अब आते हैं अपने उसी पेज पर जहां पर हमने लिखा था इससे संबंधित परिभाषाएं। तो इससे संबंधित परिभाषा क्या होती है, आप लिखेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। पहले हमने पढ़ा दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, समतल और गोलीय। फिर गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। अब देखेंगे दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो जैसे कि हमने ये दर्पण बनाया, आप देखें ध्यान से, ये दर्पण हमने बनाया है। ठीक है, अब ये दर्पण आपको पता है कौन सा है, देखो पॉलिश कर दी हमने बाहर की ओर, तो कोई भी वस्तु अगर दिखेगी तो अंदर की साइड दिखेगी। तो इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, इस दर्पण को हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या कहते हैं इसको हम, अवतल दर्पण। अब देखो दर्पण संबंधित परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले नंबर पर होता है दर्पण का ध्रुव। दर्पण का ध्रुव, तो आप इसको केवल 2-3 बार देख लेना, इसको याद कर लेना, बाकी कोई जरूरत नहीं है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। इसे किससे व्यक्त करते हैं, P से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, P से। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, P से। उसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट होता है हमारे पास वक्रता केंद्र। तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास वक्रता त्रिज्या। और चौथा पॉइंट होता है हमारे पास मुख्य अक्ष। और पांचवा पॉइंट होता है हमारे पास फोकस बिंदु। और छठा पॉइंट हमारे पास है फोकस दूरी। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे न्यूमेरिकल होंगे। अगर ये नहीं समझोगे तो न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। देखो दर्पण का ध्रुव हमने समझ लिया था कि दर्पण का ध्रुव को हम P से दिखाते हैं और परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद बात करेंगे हम, इसके बाद बात करेंगे देखो वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे C से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, C से। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, मान लीजिए देखो ऐसे मान लीजिए, जैसे कि
ये गोलीय दर्पण है। ये है, ठीक है। इसी भाग को काट कर, जैसे ये इतना इतना भाग काट कर ये बनाया गया, इतना भाग काटा गया है, तो उसको हमने गोलीय दर्पण बोला। ये इतना भाग कटा हुआ है, इसको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। इसकी त्रिज्या जो है, जैसे कि मान लीजिए यहां से इतनी, ये जो होता है ये इसका केंद्र है, इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। क्या बोलते हैं इसको हम? वक्रता केंद्र, ठीक है। तो इसको हम वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको ध्यान रखना आप लोग। क्या कहते हैं इसे? वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव, इनके बीच की दूरी को, इनके बीच की दूरी को, यहां तक की दूरी को, इस दूरी को हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या। इसको देखो सी से दिखाते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसके बाद आती है मुख्य अक्ष। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास फोकस बिंदु। आप फोकस बिंदु कैसे समझेंगे? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है और इसे एफ से दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? एफ से। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है उसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद लास्ट हमारे पास है फोकस दूरी। तो फोकस दूरी हमारे पास क्या है? मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। तो आज की वीडियो में हमने 2 पॉइंट पढ़े हैं। पहला तो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा हमने पढ़ा है दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड जो आगे हम पढ़ने वाले हैं, देखो हम आगे F बराबर R/2 इसको हम पढ़ेंगे। तो F बराबर R/2 आपको जब भी समझ में आएगा जब आपको अच्छे से ये पता होगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप F बराबर R/2 पढ़ ही नहीं पाओगे। तो F बराबर R/2 ये हमें आगे पढ़ना है। हमें आगे ये भी पढ़ना है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। तो याद रखना ये दर्पण का सूत्र है। किसका सूत्र है? दर्पण का। हमें इस दर्पण के सूत्र से आंतरिक प्रश्न न्यूमेरिकल पढ़ना है, लेकिन इस दर्पण के सूत्र से इस दर्पण के सूत्र का हमें निगमन नहीं करना है, क्योंकि दर्पण के सूत्र का निगमन हमारे एग्जाम में जुड़ा हुआ नहीं है। तो आज की वीडियो में तो फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा कमेंट करें ताकि हम भी मोटिवेट हों। आप हमारी वीडियो मतलब देखेंगे और उससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छी वीडियो बनाएंगे। अभी हमारी इस YouTube चैनल की शुरुआत है, लेकिन हम बहुत अच्छे से आपको सारी फ्री वीडियो प्रोवाइड करेंगे। फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इससे हम आपको जो हमारा पेज बना हुआ है व्हाट्सएप पर, उस पर हम आपको जोड़ देंगे, ठीक है। तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके
हम हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।